हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला वो है क्या, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। लेसन 2 में शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपको जो है एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का शेप बताया गया कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, आइए जान लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डबल डंप बेल शेप इसका होता है। ठीक है, यानी इसका जो आकार होगा, डमरू दो डमरू एक साथ ऐसे रखे गए हों, कुछ इस प्रकार का इसका आकार होता है। ठीक है, नीचे आगे फिगर भी आपको दिखाया जाएगा कुछ किस प्रकार का इसका आकार होता है। और उसके बाद बेटा जो है दूसरा क्या है, फॉर ए डी सब सेल मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज 3। किसी भी डी सब सेल के लिए एन की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। ठीक है, आपको पता होगा एन बराबर आप 3 के लिए एल की क्या क्या वैल्यू आएंगी, 2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, 2 किसके लिए है, डी ऑर्बिटल के लिए है, 1 किसके लिए है, एल ऑर्बिटल के पी ऑर्बिटल के लिए है, 0 किसके लिए है, एस ऑर्बिटल के लिए। यानी ठीक है, तो एन बराबर 3 के लिए आपको डी ऑर्बिटल मिल रहा है, लेकिन एन बराबर 2 के लिए आपको डी ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि एन बराबर 2 के लिए आपकी एल की यह वैल्यू होगी 1 होगी, 0 होगी, यानी आपकी पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिलेंगे, लेकिन डी ऑर्बिटल नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि 1D और 2D एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर ए डी सब सेल, किसी डी सब सेल के लिए एल बराबर 2, किसी भी डी सब सेल के लिए एल बराबर 2 होता है, और एम की जो वैल्यू आती है वो प्लस एल 2 माइनस एल होती है, यानी +2 +1 0 -1 और -2। सो ए डी सब सेल, इसलिए कोई डी सब सेल, एक डी सब सेल कितना कंजिस्ट करता है, कंजिस्ट 5 डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल कंजिस्ट करते हैं, क्योंकि एम की 5 वैल्यू है, इसलिए 5 डी ऑर्बिटल कंजिस्ट करते हैं। ठीक है, पहला है डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पाँचवा डी जेड स्क्वायर। सभी का आकार डबल डंप पेल होता है, बस केवल डी जेड स्क्वायर को छोड़कर। ठीक है, ये पाँचों ऑर्बिटल्स के नाम है, पाँचों डी ऑर्बिटल के नाम है। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए बेटा, अब हम जो है क्या बात करते हैं, चलिए बेटा अब आप यहाँ पर देख लीजिए फिगर कैसा होता है। यहाँ पर ये डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिगर दिया गया है, डी एक्स जेड का फिगर दिया गया है, डी जेड स्क्वायर का फिगर दिया गया है, डी एक्स स्क्वायर का फिगर दिया गया है। ठीक है, और डी एक्स वाई का फिगर दिए गए। तो ये कुछ फिगर दिए गए हैं, आपको बनाना है इसको। ठीक है, बनाना कैसे ये आगे अभी आपको बता दिया जाएगा, फिगर कॉपी में कैसे नोट किया जाएगा। ठीक, अगला प्रॉपर्टी क्या है, एज एस एंड पी सब सेल एनर्जी ऑफ डी सब सेल डिपेंड्स अपॉन एन। यस और पी की तरह ही जो एनर्जी होती है वह है डी की भी एन के वैल्यू पर डिपेंड करती है। यानी अगर 5D लिखा है तो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, और 4D में कम, यानी एनर्जी का जो क्रम होता है वो जो है बढ़ता जाता है एन की वैल्यू के बढ़ने के साथ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इन एन डी सब सेल इज इक्वल टू द n-1। जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स होते हैं वो n-1 होते हैं किसी भी एन डी ऑर्बिटल के लिए। इन विच 2 आर एंगुलर, जिसमें से 2 एंगुलर नोड होते हैं, तथा जो रेस्ट बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियल नोट्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ दिया गया है 3D ऑर्बिटल के लिए 2 एंगुलर नोट और रेडियल नोट 0, क्योंकि यहाँ पर n-1 नोड ही होंगे, यानी 3 - 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 नोट्स होंगे, जिसमें से 2 एंगुलर ही होंगे, रेडियल एक को नहीं, 0 होंगे। 4D ऑर्बिटल के लिए 2 एंगुलर नोट्स और एक रेडियल नोट। 4 - 1 कितना आएगा, 3 टोटल नोट्स होंगे, जिसमें से 2 एंगुलर और एक रेडियल। 5D ऑर्बिटल में बेटा जो है 2 एंगुलर तथा 2 रेडियल, टोटल कितने नोट्स होंगे, 4 नोट्स होंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब आप देख लीजिए फिगर कैसे आपको ड्रा करना है। जैसे पहला डी ऑर्बिटल कौन सा है, डी एक्स वाई। ठीक है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या है, कैसे इसको ड्रा करना है। जो ये पहला शेप होता है डंप बेल का बेटा, डी एक्स वाई, आपका 2 एक्सेस बोला जा रहा है, एक्स और वाई। तो पहला जो शेप होगा वो एक्स और वाई के बीच में बनेगा। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, यहाँ पर ये एक्स वाई के बीच में पहला शेप बना हुआ है, और दूसरा शेप बेटा बनेगा कहाँ पर, एक्स वाई बोला गया, लेकिन जेड एक्सिस का नाम यहाँ नहीं लिया गया, इसलिए जेड एक्सिस के ऊपर जस्ट बनेगा दूसरा शेप, और ये डबल डंप बेल का आकार यहाँ पर बन गया। ठीक है, और उसके बाद डी वाई जेड की देख लेते हैं फिगर, डी वाई जेड यानी डी
वाई जेड, कौन कौन सी एक्सिस बोली जा रही है, वाई और जेड। तो वाई और जेड के बीच में बेटा क्या होगा, एक आकार बनेगा, एक शेप बनेगा। दूसरा कहाँ बनेगा, वाई जेड बोला गया लेकिन एक्स एक्सिस नहीं बोली गई, तो दूसरा जो शेप बनेगा वो एक्स एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। ये डी वाई जेड का फिगर है। उसके बाद डी जेड स्क्वायर की यहीं बात कर लेते हैं। तो डी जेड स्क्वायर का फिगर कैसे बनेगा, तो ये बेटा इसका फिगर थोड़ा अलग बनता है। जेड स्क्वायर का मतलब जेड एक्सिस पर वो फिगर बनेगा। स्क्वायर मतलब एक जो है यहाँ पर सर्किल के आकार का यहाँ पर एक फिगर बन जाता है एकदम बीच में, ठीक है, जैसे ये ऑर्बिटल का बनता था। तो ये डी जेड स्क्वायर का फिगर हुआ। उसके आगे डी जेड एक्स का देख लेते हैं, जेड और एक्स, यानी ये जो फिगर बनेगा जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में बनेगा। तो जेड और एक्स के बीच में बना हुआ है। और दूसरा यहाँ पर वाई एक्सिस नहीं बोला जा रहा है, तो दूसरा फिगर वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो ये डबल डम्प का आकार बन गया। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिगर देखेंगे तो कहाँ पर है, यहाँ पर बेटा ये डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक्सिस पर एक फिगर बनेगा, वाई स्क्वायर का मतलब वाई एक्सिस पर एक फिगर बनेगा। ये आपका जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिगर है, ठीक है। ये पांचों फिगर बेटा आपके हो गए डी ऑर्बिटल के, ठीक। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल की, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।